नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद में शनिवार को पूरे भारत ब्लॉक मुख्यालय पर निपुण भारत मिशन के तहत एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी और उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करते हुए किया। कार्यक्रम में मौजूद प्रधानाध्यापकों व ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए बीएसए ने कहा कि शिक्षकों व प्रधानों के बीच समन्वय बहुत जरूरी है, जिससे निपुण लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने शिक्षकों से विद्यालयों में अनुशासन के साथ साथ बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आने के लिए प्रेरित करने की अपील की। परिसंपत्तियां विद्यालय में अर्जित की जा रही हैं, चाहे वो कायाकल्प से संबंधित हो या फिर विद्यालय के आने के लिए बच्चों को, जो उनको बोला जाता है विद्यालय की आत्मा है कि अगर बच्चे आएंगे ही नहीं तो पढ़ेंगे तो। इसलिए आप सबके समन्वय के लिए ये कार्यशाला आज की जा रही है हमारे डीजी साहब के ये निर्देश के क्रम में। आप सबसे मेरी बस ये प्रार्थना है कि आप सब अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजें। वीडियो साहब ने बड़ा डिटेल में हर चीज़ बता दी है, तो मैं बस शॉर्ट में बोलूँगी कि बच्चों को अगर आप स्कूल भेजेंगे 5 घंटे के लिए तो वो जरूर कुछ ना कुछ अनुशासन, कुछ मैनर्स, कुछ लेटर्स, सब कुछ सीख जाएगा धीरे धीरे करके। अगर उसका रोज जाना रहेगा तो गैप करके जाएगा 1 हफ्ते पे, 5 दिन पे, तो वो छूट जाएंगी चीज़ें। ना नियम रहेगा, ना कानून रहेगा, ना वो कुछ सीख पाएगा। जैसा हम ही लोग हैं, ऑफिस जाते हैं तो हमें पता है हमें रेडी होना है, हमें घर के कपड़े उतार के बाहर के कपड़े पहनने, उन्हें वो चीज़ हमारे रूटीन वे में आ चुकी है। वैसे ही उन बच्चों में भी आएगा कि हमें स्कूल जाना है, हम रेडी हो जाएं, हम ब्रश कर लें, हम बाल झाड़ लें। तो ये आप सामुदायिक सहयोग से ही हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा सभी का मानना है। फिर दूसरी बात आती है कि आपके विद्यालय अब सुंदर हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा करना, एक समुदाय ही उसकी सुरक्षा कर सकता है। हमारा अध्यापक बाहर का है, कुछ अध्यापक लोकल भी हैं, फिर भी वो 2 बजे स्कूल बंद होने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विद्यालय में गंदगी की जाती है या तोड़फोड़ की जाती है। अगर समुदाय चाहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक एग्जाम्पल है कि एक बिना बाउंड्री के विद्यालय में एक अध्यापिका ने कद्दू बोया था और उसके यहाँ कम से कम 20-25 कद्दू थे और बंदर भी बहुत। गोष्ठी को संबोधित करते हुए बीडीओ ज्ञानेंद्र मिश्र ने शिक्षकों से बच्चों को अच्छा माहौल देने की अपील करते हुए कहा कि अच्छे माहौल से ही बच्चे का उन्नयन संभव है। उन्होंने ग्राम प्रधानों का आह्वान किया कि आप अपने विद्यालय के मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दें। जब उसको रहेगा तब मेरा विकास सुरक्षित होगा। और आप लोग की ग्राम पंचायतों में जो गांव के लोग लगे हैं, जब तक वो ये नहीं मानेंगे कि यह मंदिर मेरे बच्चे के लिए बनाया जा रहा है, तब तक ये समस्या रहेगी। और हम सभी लोग जितने हमारे शिक्षकगण हैं, यहाँ पे स्कूल की बाउंड्री एक बड़ा विषय था। हमारी महिला शिक्षक जो है वो लोग परेशान थी कि साहब वो खुला रहता है तो बहुत चोरी भी और अराजक तत्वों का आना भी होता है। इस साल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर ईश्वर का सब सही रहा तो इस साल हम लोग बाउंड्री की समस्या को सॉल्व करने की तरफ पहुंच जाएंगे, ऐसा लगता है। बीएसए साहब ने मुझे 48 बाउंड्रीज दी थी कि मैं जिसमें गड़बड़ियां हैं। हम लोगों ने जब पूरा चेकआउट किया एक एक बाउंड्री को लेकर तो 57 बाउंड्री हमारे ऐसी मिली हैं जिसको या तो 2 फीट बढ़ाया जाना जरूरी है, या तो 10-15 मीटर बनाया जाना जरूरी है, पूरा नया बनाया जाना जरूरी है। तो 22 पे आज की डेट में हमारे यहाँ काम चल रहा है। कुछ जगहों पे पूरा भी हो रहा है। सबसे केवल एक अनुरोध रहेगा कि अपने गांव में भी लोगों को बताइए। देखिए बच्चों को इस दौरान बीएसए द्वारा निपुण लक्ष्य को लेकर मॉडल प्राथमिक विद्यालय पूरे भार, प्राथमिक विद्यालय इनायतपुर, कंपोजिट विद्यालय इटकौली, प्राथमिक विद्यालय निदूरा सहित दर्जन भर स्कूल के बच्चों द्वारा निपुण विद्यालय योजना, नारी शक्तियां, मिशन शक्ति से जुड़े टीएलएम का स्टॉल का निरीक्षण कर उन्हें सराहा। कार्यक्रम के समापन पर शिक्षा क्षेत्र से लगभग 2 दर्जन शिक्षक शिक्षिकाओं के उत्कृष्ट कार्य को लेकर बीएसए ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन दीपिका दुबे ने किया। इस दौरान बीईओ रामतीर्थ वर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया TLM काउंटर। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए KD न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।